जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये पिज़्ज़ा पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जिसे बिना झंझट के बहुत ही कम समय में कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फटाफट से बनाकर दे सकते हैं। ये जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। इसे आप एक बार बना लेंगे तो बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे और इस तरह से हेल्दी सा पिज़्ज़ा पराठा बना के आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए या फिर पार्टी फंक्शन में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लिए हैं एक बॉल, साथ में हम लेंगे 200 ग्राम पनीर ग्रेट किया हुआ। तो इस तरह से हम एकदम से लच्छेदार पनीर को ग्रेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हम पनीर को ग्रेट कर लिए हैं। तो इस तरह से पनीर बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम स्टफिंग तैयार करेंगे पनीर डालकर। अब हम इसमें डालेंगे साथ में एक बारीक कटा हुआ प्याज, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने अनुसार रखिए। और साथ में हम डालने रहे आधी कटी हुई शिमला मिर्च, और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। तो इस तरह से हम सारे सब्जियों को डाल दिए हैं। आप और भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे पनीर के साथ में, और डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को पनीर के साथ में। तो आप देख सकते हैं एकदम से ये चटपटा सा हमारा ये फीलिंग्स बनकर तैयार होगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें कुछ मसाला पाउडर डाल रहे हैं। तो आधी चम्मच हम भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं, और फिर हम साथ में आधी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठे का। और साथ में हम नमक स्वाद अनुसार डाल दे रहे हैं। बस इतना ही मसाला पाउडर हम डालेंगे, और फिर हम इसे अच्छे से पनीर और वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटा सा ये स्टफिंग बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम नाश्ते को बनाएंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप एक बार बना लेंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा सा ये बनकर तैयार होता है पराठा। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लिए, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हम मसाले और पनीर को मिक्स कर लिए हैं। अब हम इस पराठे को बनाएंगे बिना झंझट के, ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम साथ में लिए हैं गूथा हुआ आटा। तो मैं पहले को आटे को लगा ली थी। इस तरह से गेहूं का आटा मैं 200 ग्राम ली थी, और अच्छे से छान के इसको रोटी की तरह जैसे आटा हम लगाते हैं उसी तरह सॉफ्ट सा हम डो तैयार कर लिए हैं। अब हम पहले 2 रोटी को बेलेंगे। तो इस तरह से हम पहले थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और 2 लोई कट कर लेंगे, और फिर पहले हम 2 लोई को बेल लेंगे। तो 2 रोटी हमें बना के पहले तैयार करना रहता है। तो इस नाश्ते को बनाने में एक साथ 2 रोटी की ज़रूरत लगती है। तो इस तरह से एक रोटी को हम बेल लिए हैं, फिर हम दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं इस तरह से, और बेलने के बाद हम इस नाश्ते को बनाएंगे। आप देख सकते हैं 2 रोटी हमारी बेलकर तैयार हो गई है। तो सेम रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही रोटी को हम बेलते हैं। अब हम इसमें डालने के लिए लिए हैं पनीर का शीट्स। तो इस तरह से 2 पनीर का शीट्स लिए हैं, और ये मैं कटोरी लिए हैं, धार वाली कटोरी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से एक रोटी को उठाएंगे और कटोरी के ऊपर रख देंगे। और फिर हम लेंगे चीज़ का शीट्स। तो इस तरह से चीज़ का शीट्स हम रैपर से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम रोटी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ को सेट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग्स को। तो इस तरह से हमारा चटपटा सा जो फिलिंग्स है उसे उठाएंगे चम्मच से, और 1 से 2 चम्मच हम भर के इस पर डालेंगे। तो आप फिलिंग्स आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जितना डालेंगे उतना ही अच्छा लगता है टेस्टी ये खाने में। और डालने के बाद ऊपर से दूसरी रोटी को हम इस तरह से सेट कर लेते हैं, और डालने के बाद हम कटोरी को पलट लेंगे। तो इस तरह से हम हल्का हाथ से प्रेस करके दबा लेंगे, और किनारे किनारे से हम एक्स्ट्रा आटा जो कट जाता है उसे हम निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा इस तरह से नाश्ता जो है बनकर तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार आप अगर बना लेंगे अपने बच्चों के लिए तो आपके बच्चे बार बार बनाने के लिए जिद करेंगे नाश्ते को। तो इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो थोड़ा स्टफिंग को हम अच्छे से दबा के चारों तरफ हम कर लेंगे, ताकि कोने कोने तक स्टफिंग चला जाए। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है, और कहीं से टूटा फूटा नहीं है। तो मैं एक और आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से इस नाश्ते को बनाना रहता है। तो पहले हम 2 रोटी बेलेंगे, और इस तरह से धार वाली कटोरी पे रख देंगे, और फिर हम चीज़ का शीट्स लेंगे और रोटी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। और 2 से 3 चम्मच हम फिलिंग्स को उठाएंगे पूरा भर भर कर, और हम इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद थोड़ा हम हाथ से अच्छे से सेट कर लेते हैं कटोरी के ऊपर, और फिर हम दूसरी रोटी को उठाएंगे और कटोरी के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे।
बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही झटपट से ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाता है। एक बार आप इसे बना लेंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो किनारे के आटे को हम निकालते जाएंगे और दूसरी नाश्ता जो बनाएंगे उसमें हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम 3 से 4 पराठे जो है बना के तैयार कर लेंगे, फिर इसे हम सेक लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे पराठे को बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से ये बनकर तैयार हो गए हैं, कहीं से टूटा फूटा नहीं है और एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम तवा लेंगे, किसी चीज़ पे आप फ्राई पैन पे भी इसे सेक सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी तवा पे आप सेक सकते हैं। तो मैं लोहे के तवा ली थी, उसे हल्का घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस पराठे को हम डालेंगे। आप चाहे तो बटर से भी इसे सेक सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का घी लगाते हुए पराठे के जैसे इसे सेकता रहता है, तो हम पलटते पलटते इसे अच्छे से पकाते हुए सेक लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से फूला फूला गुब्बारे की तरह हमारा ये पराठा जो है बनकर तैयार हो जाता है और एकदम से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीज़ी ये बनकर तैयार होता है। तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से आप चाहे तो 2-2 पराठे भी डाल के आप सेक सकते हैं। तो हम इसी तरह से एक एक करके सारे पराठे को सेक लेंगे और हमारे पराठे जो है बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हम लगा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारे पराठे जो है सेक कर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा ये चीज़ी पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो आप अपने बच्चों के लिए इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बनवा के इसे ज़रूर खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी सर्व करेंगे, लेकिन इसे कट कर लेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, बच्चे चाव से खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम पीसेस में कट कर लेंगे और फिर इसे हम टिफ़िन में या फिर सर्विंग प्लेट में लगा के इसे सर्व करेंगे। तो इसे आप बच्चों के पार्टी फंक्शन में भी बना के इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही पसंद आने वाला है सभी को। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में टमाटो केचप के साथ लगा लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में चीज़ी पनीर पराठा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसे आप टमाटो केचप या फिर कोई भी हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।